स्टूडेंट्स अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है स्टूडेंट्स के माइंड में क्रिएट हो रही है कि रेगुलर एंड प्राइवेट कैंडिडेट कौन है और कैसे एग्जाम सेंटर हम लोग अपना चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम जो है 1 से 15 जुलाई के बीच में होने वाले हैं। सो यही सब क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सीबीएसई ने एक न्यू नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ किया है। सारी कन्फ्यूजन आज आपकी इस वीडियो के थ्रू सॉल्व होने वाली है। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऐसे कौन कौन से डिसीजन है जो कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से हमारी कंट्री में लिए गए हैं एग्जाम्स, ताकि जो है सेफली मैनर में जो है उनको कंडक्ट किया जा सके। सो यहाँ पे आप सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो सीबीएसई ने इम्पॉर्टेंटली 2 डिसीजंस लिए हैं। पहला डिसीजन तो ये है कि स्टूडेंट को किसी दूसरे एग्जामिनेशन सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है जो उन्हें पहले अलॉट किया गया था। स्टूडेंट्स जो है अपने खुद के स्कूलों में जिसमें वो पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, उसी में ही एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हैं। ये इसलिए लिया गया है ताकि उनको ज़्यादा दूर ट्रैवल ना करना पड़े, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट का जो स्कूल होता है वो नियर बाय होम होता है, इसलिए ताकि ट्रैवल डिस्टेंस जो है वो थोड़ा कम हो। स्टूडेंट्स को जो है ये बोला गया है कि वो अपने खुद के रिस्पेक्टिव स्कूल्स में ही एग्ज़ाम जो है दे सकते हैं। नेक्स्ट डिसीजन ये है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है जहाँ पर उनका स्कूल है या फिर एग्जामिनेशन सेंटर है, वो कहीं और चले गए हैं ड्यू टू दिस कोविड-19 पैंडेमिक। तो इसलिए वो जो स्टूडेंट हैं जो कहीं और चले गए हैं, किसी और डिस्ट्रिक्ट में चले गए हैं इंडिया में, वो जो है स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपना सेंटर चेंज करवाने के लिए। सो ये जो 2 डिसीजन है, होप ये दोनों डिसीजन आपको अच्छे से क्लियर हो गए हों। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी की, वो कौन से स्टूडेंट हैं जो अपने एग्ज़ाम सेंटर को चेंज कराने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से 2 तरीके के कैंडिडेट्स जो है वो आते हैं इस कैटेगरी के अंदर। एक तो है रेगुलर कैंडिडेट और एक होते हैं प्राइवेट कैंडिडेट। तो रेगुलर कैंडिडेट वो हैं जो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट हो गए हों जिस डिस्ट्रिक्ट में उनका स्कूल है, क्योंकि सीबीएसई ने बोला है कि स्टूडेंट अपने स्कूल में ही एग्ज़ाम दे सकते हैं, बट वो उस डिस्ट्रिक्ट में है ही नहीं, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट जो है हॉस्टल में रहते हैं तो अब वो वहाँ पे नहीं है, वो अपने घर चले गए हैं कोविड-19 की वजह से। और कुछ स्टूडेंट है विच इज़ स्पॉन्सर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो वो भी जो है उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है जहाँ उनका स्कूल है, वो अपने घरों में चले गए हैं। तो वो स्टूडेंट जो है रेगुलर कैंडिडेट होते हैं, राइट। जो अपने स्कूल वाले डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, वो कहीं और हैं, अपने घर में हैं, तो वो सारे स्टूडेंट्स होंगे रेगुलर कैंडिडेट। अब बात करते हैं प्राइवेट कैंडिडेट्स कौन होते हैं। प्राइवेट कैंडिडेट वो होते हैं जो उस जगह नहीं है जहाँ उनका एग्ज़ाम सेंटर उन्हें एलोकेट किया गया था। जिस एग्जामिनेशन सेंटर उनको बोला गया था कि वहाँ पर वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, कहीं और है इंडिया में, तो वो भी अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कराने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सो होप आपको रेगुलर कैंडिडेट और प्राइवेट कैंडिडेट क्लियर हो गया होगा। कोई कमेंट या फिर कोई क्वेरी रह जाती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश जो है बिल्कुल जल्द से जल्द करूँगी। सो अब यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरह से एग्ज़ाम्स जो है वो कंडक्ट होंगे, किस तरह से जो स्टूडेंट हैं वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कराने के लिए। कुछ चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जो स्टूडेंट को ध्यान में रखनी है अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कराते समय। एक तो ये है कि वो सेम डिस्ट्रिक्ट में अपना सेंटर जो है वो चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जो दिल्ली में ही हैं, दिल्ली एनसीटी में ही है, तो वो एक ही डिस्ट्रिक्ट जो है उसको सेम डिस्ट्रिक्ट में दिल्ली के जो है उसको शिफ्ट नहीं कर सकते। उनको वहीं शिफ्ट करना होगा जहाँ वो इस टाइम रह रहे हैं, या फिर कोविड पैंडेमिक की वजह से जहाँ वो शिफ्ट हो गए हैं उसी के आसपास के एरिया को उन्हें जो है रिक्वेस्ट करना पड़ेगा अपने एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कराने के लिए। सो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और सामने आई है कि स्टूडेंट जो है उस जगह चले गए हैं जहाँ पर कोई सीबीएसई का एफिलेटेड स्कूल है ही नहीं। सो इस केस में क्या हो, क्योंकि सीबीएसई का कोई एफिलेटेड स्कूल नहीं है जहाँ पर जो है ये एग्ज़ाम्स जो है वो कंडक्ट किए जा सके। सो ऐसी सिचुएशन में जहाँ वो सीबीएसई का कोई एफिलेटेड स्कूल नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट अपने नेबरिंग सेंटर्स की एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में पता करेगा, आसपास के सेंटर्स के बारे में पता करेगा, और उसके थ्रू जो है अपना वो सेंटर एलोकेट हो सकता है। नेबरिंग एग्जामिनेशन सेंटर, अपने आसपास के सेंटर में स्टूडेंट्स को पता करना पड़ेगा। सो होप ये क्वेरी जो है आपकी यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं कि रिक्वेस्ट कैसे करनी है एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करवाने के लिए एक रेगुलर कैंडिडेट को। सो रेगुलर कैंडिडेट को कुछ नहीं करना, उन जो भी कुछ करेगा एग्जामिनेशन सेंटर चेंज
चेंज कराने के लिए उनका स्कूल करेगा। सो ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये स्कूल की जिम्मेदारी है कि वो अपने स्टूडेंट्स को कांटेक्ट करे और ये वो पूछे कि वो किस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, और उसकी जो डिटेल्स है वो ई परीक्षा पोर्टल पर जो है, सीबीएसई की वेबसाइट पर ई परीक्षा पोर्टल है, वहाँ पर जो है डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन जो है स्कूल्स को वहाँ पे डालनी पड़ेगी स्टूडेंट्स की, कि वो किस एरिया में है और वो कहाँ पर अपना एग्जामिनेशन सेंटर चाहते हैं। सो ये सारी जो रिक्वेस्ट है ये एक स्टूडेंट डायरेक्टली नहीं कर सकता। अगर एक डायरेक्ट स्टूडेंट करेगा तो वो जो रिक्वेस्ट है वो नहीं मानी जाएगी। सो स्टूडेंट को भी एक तरह से ये रिक्वेस्ट जो है अपने स्कूल्स तक पहुँचानी होगी कि वो अपना एग्जामिनेशन सेंटर जो है चेंज करना चाहते हैं और कहाँ वो रह रहे हैं, कहाँ पर वो एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें उनको अपने स्कूल तक पहुँचानी होगी। अब बात करते हैं प्राइवेट कैंडिडेट्स कौन से होते हैं। तो अभी अभी हमने पढ़ा प्राइवेट कैंडिडेट वो हैं जो अपने एग्जामिनेशन सेंटर की जगह पर नहीं है। तो वो कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं प्राइवेट जो कि सेकंड चांस कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हो, अपने प्रीवियस एग्ज़ाम में वो फेल हो गए हो और दोबारा एग्ज़ाम दे रहे हो। इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस का होता है। फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली और विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स भी एज अ प्राइवेट कैंडिडेट जो है अपीयर कर सकते हैं। एंड पत्राचार विद्यालय कैंडिडेट जो होते हैं दिल्ली के, वो भी प्राइवेट कैंडिडेट्स होते हैं। सो अब ये प्राइवेट कैंडिडेट कैसे रिक्वेस्ट करेंगे एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने के लिए? सो इनको खुद ही रिक्वेस्ट करना होगा। जैसे रेगुलर कैंडिडेट्स के जो रिक्वेस्ट है वो स्कूल्स करेंगे, बट जो प्राइवेट कैंडिडेट है उनको खुद ही जो है रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। एक लिंक है व्यक्तिगत परीक्षार्थी ऑन बोर्ड वेबसाइट, या फिर वो अपने मोबाइल ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं, परीक्षा सुविधा। तो इन दोनों के थ्रू उनको एक फॉर्म भरना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि उनका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ है। पूरी जानकारी के लिए आप www.cbse.nic.in पर जो है जाकर देख सकते हैं। कोई क्वेरी रह जाती है तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझसे ज़रूर पूछें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जो है ज़रूर शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो